बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदर्न गैस कंपनी कराची से और जनरल मैनेजर सुई सदर्न गैस कंपनी हैदराबाद से मुखातिब होके ये मैं गुजारिश भी करता हूँ, इल्तिजा भी करना चाहता हूँ कि आपने एक माफिया को 2007 से लेकर 2023 तक अपने एक लोगों के हवाले से, सुई गैस एसएसजीसी के लोगों के हवाले से जो आपने एक इजाज़त दी हुई है कि सुई सदर्न गैस कंपनी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे सुई गैस के एम्प्लॉइज़ के हवाले से। आपने वो बना ली 2007 में। कानून क्या कहता है? क्या पाकिस्तान के किसी भी कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको एक मुलाजिम होने की हैसियत से, जैसे सुई गैस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैदराबाद में है, कासमाबाद में, उसमें एक गैस का मुलाजिम जो अपने नाम पे एक अलॉटमेंट ऑर्डर यानी एक प्लाट जारी करा चुका है, उसके नाम पे हो चुका है। फिर ये अमेंडमेंट झूठियाँ लाके और कोई डिपार्टमेंट से कोई परमिशन नहीं ली गई, फिर भी लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए उस वक्त के चंद सुई गैस के एम्प्लॉइज़ ने मिलकर एक फ्रॉड किया इस सोसाइटी से, गवर्नमेंट की सोसाइटी से, यानी सुई गैस कंपनी से, जिसके नाम का लोगो वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और उन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ था 2007 से लेकर 2023 तक कि एक मुलाजिम कितने भी अपने नाम पर प्लॉट अलॉट करा सकता है, अपनी बीवी के नाम भी अलॉट करा सकता है, अपने बच्चों के नाम, अपने भतीजों के नाम, ये कई प्लाटों का मालिक बन सकता है एक ही सुई गैस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं जिसमें एक मुलाजिम को एक प्लाट तो दिया जा सकता है, लेकिन वो तरमीम करके, झूठी तरमीम करके ये सारे लोग कटहरे में आएंगे। ये सारे लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है सुई गैस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से। अमीन पटेल की बाक़ियात हो, एजाज घुमन की बाक़ियात हो, ये सिद्दीकी वगैरह जो भी बाक़ियात हैं, चेयरमैन एंटी करप्शन बनकर ये जो अमीन पटेल की बाक़ियात ने डिपार्टमेंट को यरगमाल बनाया हुआ था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, कि हमारा गनी सिद्दीकी एक चेयरमैन लगा हुआ है, अब हमें कुछ भी कर सकता। तो इस हवाले से ये एजाज घुमन हो, अमीन पटेल हो, ये अरफात सिद्दीकी हो, ये सारे लोग एक माफिया हैं। इन लोगों ने एक नहीं, अपने प्लाट, अपने नाम पर सिर्फ एक प्लाट अलॉट नहीं कराया, अपनी बीवियों के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने भतीजों के नाम, सारे लोगों, खानदानों को इन लोगों ने इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर फायदा दिया हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर सुई सदर्न गैस को भी और जनरल मैनेजर सुई गैस सदर्न गैस को भी, सिंध के हवाले से, कि मेहरबानी करके आप 2007 से लेकर 2023 तक इस सुई गैस कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कासमाबाद हैदराबाद के हवाले से फौरन इंक्वायरी इनिशिएट करें कि कितने लोगों को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी सुई गैस में जितने भी सुई गैस के मुलाजमीन हैं, उन्होंने अपने नाम पर भी प्लाट के जारी कराया और अपने ख़ानदान को भी सेट किया हुआ है। इधर ये इनकी ज़मीन नहीं है, ये कानूनी तौर पर सुई गैस के एम्प्लॉइज़ की ज़मीन है। एक प्लाट एक मुलाजिम को, कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि एक
स्वीगेस की एम्प्लॉयज़ की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो अपने नाम पर एक प्लाट या अपनी बेटी के नाम, बेटे के नाम, बीवी के नाम करा सकता है, लेकिन एक का वो क्लेमेंट होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो अपने नाम पे भी करा ले, दूसरों के नाम पे भी करा ले। अब ये दावा क्या किया जा रहा है इस सोसाइटी के हवाले से, ये पटेल और उसकी बाकियात, एजाज घुमन हो, जुल्फकार अब्रे जैसे हो, सिद्दीकी हो, जो भी हो, ये अब क्या फायदा लेना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ किस हवाले से करना चाहते हैं कि हमने एक अमेंडमेंट की थी कि हमारे प्लाट को कोई ले नहीं रहा था। स्वीगेस के मुलाजमों की 100 या 150 के करीब एप्लीकेशन आई थी, तो हमने एक जनरल उनके बच्चों और बीवियों के नाम पर भी, बच्चे और बीवी सिर्फ आप ही के हैं, बेटियां सिर्फ आपकी हैं, बेटे सिर्फ आपके, भतीजे सिर्फ आपके, चाचा मामा ताया माया सब आपका, और कोई सिंध के अंदर, हैदराबाद के अंदर कोई स्वीगेस का एम्प्लॉइज था ही नहीं। पूरी सिंध के अंदर हजारों लोग एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नजर ही नहीं आ रहा कि कुछ लोग और भी लोग हैं स्वीगेस स्वीगेस कंपनी में जिनसे आप एप्लीकेशन मंगवाते, नहीं दे रहे थे एप्लीकेशन, तो कानून के हवाले से आपको काम करना था कि 100 लोगों ने अप्लाई किया, 150 ने किया, चंद साल बाद, 2 साल बाद कोई ना कोई बंदा आ जाता। करोड़ों रुपए की करप्शन आप सारी माफिया ने, मैं तो कहता हूं इस गैस कंपनी के सारे एमडी 2007 से लेकर जो भी एमडी रह चुके हैं, जो भी जनरल मैनेजर रह चुके हैं, सबके खिलाफ नैब में, एफआईए में कंप्लेंट्स जानी चाहिए, ताकि तो एक मर्तबा ये सारा पिंडोरा बॉक्स खुलना चाहिए। ये एजाज घुमन जैसे, अबलो जैसे, सिद्दीकी जैसे जब चेयरमैन इनका लगता है तो ये समझते हैं हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऊपर कोई बादशाह बन के बैठे। डिपार्टमेंट कानून के दायरे में अगर काम करता है तो आप उसको ब्लैकमेल करेंगे, आप उसको यरगमाल बनाएंगे, आप उनके खिलाफ शिकायतें करेंगे, धमकियां देंगे, उनको काम करने से रोकेंगे। आप कहते हैं कि हमारी सोसाइटी हम आज़ाद लोग हैं, आप कानून के दायरे में हैं, कानून के अंडर काम करेंगे। और जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 काम करता था और जो अभी भी काम करता है 2020 वाला, उसके हवाले से उसको देखकर आपको काम करना चाहिए। मैं जनरल मैनेजर हो या एमडी हो स्वीगेस के, उन सबको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, 2007 से लेकर एक रजिस्टर भी आपकी सोसाइटी के इस बाकियात ने नहीं मेंटेन किया हुआ है। लाखों नहीं करोड़ों रुपए इन लोगों ने खा लिए हैं और कोई एक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। सारा एक यूएसबी में जमा हुआ है, जब भी वो चाहेंगे डिलीट करेंगे, अपनी एविडेंस मिटा लेंगे। मैं कहता हूँ फिल फौरन इनके ऑफिस को सील किया जाए, डिपार्टमेंट फिल फौरन इनको सुपरसीड करे, ओवरटेक करे, इनके ऑफिस को सील करे और इनको कस्टडी में ले सारा रिकॉर्ड। और इन बाकियात को जो भी स्वीगेस एम्प्लॉइज हैं इनके एक एक प्लाट के हवाले से, बाकी जो प्लाट इन लोगों ने खानदानों के नाम कर दिए, सारों को कैंसिल करके रीअलॉटमेंट किया जाए और स्वीगेस एम्प्लॉइज को मौका दिया जाए और दूसरे भी आकर अपने बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए कुछ न कुछ बना सके। उधर अमीन पटेल की जो बाकियात है, ये सारी कंपनी स्वीगेस को ले डूबेगी, ये सारे जेल चले जाएंगे। मैं इसलिए गुजारिश करना चाहता हूँ एमडी स्वीगेस को और जीएम स्वीगेस को, इस मैसेज को, इस मेरे गुजारिश को आप कंसीडर करें, आप बैठ के इस पर तो तवज्जो दें। ऐसा ना हो कल गेम हाथ से निकल जाए और आप अफसोस के सिवा आपके पास कुछ न रहे। आपकी बड़ी मेहरबानी।